हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 20 योगी अरविंद पढ़ेंगे। योगी अरविंद। केंद्रीय भाव विचार और भावना। मस्तिष्क में उठने वाले विचार हृदय की भावनाओं को कार्य के रूप में बदल देना वाले, कार्य के रूप में करके दिखाने वाले ऐसे लोग ही महान बनते हैं। प्रस्तुत पाठ में महान योगी अरविंद के विषय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन में विचारों और कर्म, इन दोनों का मेल था, समन्वय था और ऐसा सुंदर तालमेल था और ऐसे व्यक्तित्व को ऐसा आचरण करने वाले महापुरुष थे योगी अरविंद। योगी अरविंद की बहुमुखी प्रतिभा, व्यक्तित्व माने बहुत से प्रतिभाओं का, सद्गुणों को रखने वाला उनका आचरण था। उसकी कुछ झांकियां, झलकियां है ना, कुछ बातें इस पाठ में बतलाई गई हैं। विदेश में उन्होंने अपना पढ़ाई की और उनका जो व्यक्तित्व था वह बचपन से ही विद्रोही था। जो उन्हें बात पसंद नहीं आती थी उसके विरोध में वो स्वर आवाज उठाते थे। ऐसा ही उन्होंने तब किया जब भारत माता माने गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसको मुक्त कराने के लिए उन्होंने आवाज उठाई और वो हमेशा क्रियाशील इस कार्य में लगे रहे। उन्होंने अनेक पत्र, समाचार पत्रों में संपादक का काम किया और राजनीति में भी लगातार अपना सहयोग दिया। प्रत्येक व्यक्तित्व में माने प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभा जरूर रहती है ना, उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। और योगी अरविंद ने अपनी इस जो प्रतिभा थी उसे पहचाना और कालांतर माने आगे चलकर वो अध्यात्म और योग के मार्ग को उन्होंने चुना। अध्यात्म ईश्वर शक्ति का मार्ग और योग, इस मार्ग को उन्होंने अपने लिए अंत में चुना। कुछ समय वो राजनीति में सक्रिय रहे, उन्होंने पढ़ाई की और देश को की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई, समाचार पत्रों का संपादन किया और बाद में उन्होंने कालांतर में आगे चल के अध्यात्म और योग के रास्ते को चुना। किंतु अपने देश के प्रति जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो उनके अंदर से कभी नहीं गई। वे अपने देश के विकास के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। हर संभव प्रयासरत रहना माने कोशिश करते रहना। उन्होंने हर संभव कोशिश की देश के विकास के लिए। अपनी पत्नी को उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें उनके भाव स्पष्ट होते हैं कि अपने देशवासियों को उन्नत और विकसित बनाना है, माने उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको ऊपर उठाना है और उनको बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करना है। ये उनके जीवन का लक्ष्य है। योगी अरविंद के द्वारा रचित जो भी गद्य साहित्य माने जो भी लेख उन्होंने लिखे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। योगी अरविंद एक विशिष्ट लोक की अनुभूति, एक अलग ही दुनिया थी, एक खास लोक की का अनुभव वो करते थे। अरविंद योग मानव थे, माने योग का अरविंद के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए उन्हें योग मानव कहा गया। उन्होंने अपनी योग साधना से आत्म प्रकाश, अपने भीतर की शक्ति को है ना, अंतरात्मा की शक्ति को पहचाना। विदेशी सत्ता की पराधीनता में जब भारत विदेशों के अधीन था और भारत गुलाम था, उस वक्त भारत के रहने वालों को, भारतवासियों को उन्होंने आपस में एकता के साथ रहने का, प्रेमपूर्ण व्यवहार करने का और अमरता, देश के लिए मर मिटने का और अपनी शक्ति, आत्मचेतना, अपनी शक्ति को पहचानने का कि जो दे मैंने इसका ज्ञान दिया। अरविंद का जन्म 15 अगस्त सन 1972 को कलकत्ता के एक शिक्षित पढ़े लिखे से परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्णधन घोष और माता का नाम स्वर्णलता था। उनका
पालन पोषण माने उनकी देखभाल किस प्रकार की हो, शिक्षा दीक्षा की कैसी हो। वो एक शिक्षित परिवार था, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया गया। पिता उनके सिविल सर्जन थे। वे अंग्रेजों के बीच उठते बैठते थे, इसलिए अंग्रेजी सभ्यता का माने रहन सहन का उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव था। अरविंद को भी वो विदेशी सभ्यता में ही ढालना चाहते थे, है ना। वो उनको हाई स्टेटस या माने उच्च स्तर का लगता था, तो पश्चिम सभ्यता के अनुसार ही वो अपने बच्चों को ढालना चाहते थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए अरविंद को उनके बड़े भाई के साथ इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन वे एक मानचेस्टर के एक अंग्रेजी परिवार में रहे। उनके पिता ने उस परिवार को विशेष चेतावनी दे रखी थी, सावधान कर रखा था, चेतावनी दे रखी थी, बता रखा था कि अरविंद पर भारतीय सभ्यता का, भारतीय कल्चर का, इंडियन कल्चर का रंग न चढ़े, कोई प्रभाव न पड़े, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। अरविंद ने मानचेस्टर में सेंट पॉल विद्यालय में ग्रीक और लैटिन भाषा, देखिए हम बोल रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा थी उनमें, है ना, बहुत से क्षेत्रों में ज्ञान था उनका। तो सेंट पॉल विद्यालय में ग्रीक और लैटिन साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया, और इसके पश्चात उन्होंने इटालियन, जर्मन, स्पेनिश ये भाषाएं भी सीखी। फ्रेंच भाषा में उनकी अच्छी पहुंच थी, माने उनको फ्रेंच भाषा भी अच्छे से बनती थी। उनके पिता चाहते थे कि अरविंद सिविल सर्विस में भाग लें, उसकी परीक्षा में बैठे और पास हों और ऑफिसर बने। अरविंद ने परीक्षा में तो पास कर ली, लेकिन देव योग से जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें घुड़सवारी, घोड़े की सवारी आवश्यक थी, लेकिन अरविंद उसमें असफल रहे। इसके कारण वो आयोग घोषित कर दिए कि उन्हें सिविल सर्विस नहीं प्राप्त हो सकी। अरविंद की इच्छा भी नहीं थी, वो तो पिता के कहने से उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में प्रवेश किया था। वे इस जीवन में आगे बढ़कर एक महान योगी बनना चाहते थे। वे जन्म से ही विद्रोही थे, जो बात पसंद नहीं आती थी वो उसका विरोध करते थे। उन्होंने लंदन में रहते हुए लूट्स एंड ड्रैगर कमल कटार नाम की संस्था की स्थापना की, और इस संस्था की स्थापना के लिए उनके मन में क्रांति की भावना का उदय हो चुका था। अपने देश के लिए, देश को अंग्रेजों से की गुलामी से मुक्त कराना, अंग्रेजी शासन की जड़ों को उखाड़ फेंकना, तो उनके मन में क्रांति की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। इसलिए जो उन्होंने कमल कटार संस्था बनाई थी उसकी वो गुप्त सभाएं यानी सीक्रेट मीटिंग लिया करते थे, है ना, उन सब में भाग लेते। वो इंग्लैंड में रहते हुए बड़ौदा के महाराज सयाजी राव, उनके साथ उनका परिचय हुआ जब वो इंग्लैंड में थे। 21 साल की अवस्था जब वो पूरी हुई तो वो भारत आए और बड़ौदा में उन्होंने नौकरी कर ली। बड़ौदा के कॉलेज में वे उप प्रधान के पद पर रहे, है ना, वाइस सचिव के पद पर वो रहे। इस समय उन्होंने संस्कृत और बंगला ये दो भाषाएं भारत में आकर फिर सीखी। देखिए हम कई भाषाएं देख रहे हैं कि उनको ग्रीक, लैटिन साहित्य का अध्ययन किया, और इसके अलावा इटालियन, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच ये भाषाएं आती थी। अब भारत आके संस्कृत और बंगला भाषा का भी अध्ययन किया, और उस समय उनके आध्यात्मिक और साहित्यिक प्रतिभा को बड़ौदा में रहते हुए निखरने का माने और अधिक उसमें उनकी ये प्रतिभा और अधिक बढ़ गई और निखरी। और हंस स्वरूप माने यही बड़ौदा में रहते हुए हंस के स्वरूप, हंस के समान गुण रखने वाले उनके स्वामी या सदगुरु, है ना, सच्चे गुरु जो थे ब्रह्मानंद, यही उनसे उनकी भेंट भी हुई। ब्रह्मानंद उच्च कोटि के माने श्रेष्ठ योगी थे, और उनकी अवस्था बहुत लंबी थी। केवल 80 साल तक तो वो नर्मदा नदी के किनारे ही घूमते फिरते रहे। सन 1905 में जब बंग भंग माने बंगाल विभाजन आंदोलन छिड़ा तो उन्होंने बड़ौदा की नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता आ गए। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, अपने देश के इस आंदोलन में, बंगाल विभाजन में भाग लिया और 5 साल तक राजनीति में लगातार कार्य करते रहे। सक्रिय भाग लेना माने लगातार लगे रहना, तो राजनीति में वो जुड़े रहे। और उन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म नाम के
3 समाचार पत्रों में संपादक का कार्य किया। उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक शक्ति से, राजनीति को अपने ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति से सफल करना चाहा, तो यहाँ वो असफल रहे। इसलिए उन्होंने सक्रिय राजनीति से हाथ खींच लिए, माने पीछे हट गए और वे योग साधना के लिए निकल पड़े, है ना। जब उनकी उन आध्यात्मिक सद्गुणों से ये सफल न हो सकी तो उन्होंने इससे पीछे हट गए और पांडिचेरी में अरविंद आश्रम का शुभारंभ किया। योग साधना में लीन हुए। श्री अरविंद की योग साधना से प्रभावित होकर फ्रांसीसी महिला मीरा अल्फ्रांसा 1914 मार्च 1914 में उनसे मिलने के लिए पांडिचेरी आई, है ना। वो मिलने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ वो बहुत अधिक प्रभावित हुई और आश्रम में ही हमेशा के लिए स्थायी रूप से बस गई। लोग उन्हें माँ कहकर संबोधित करते। जो आश्रम में रहने वाले योगी अरविंद के अनुयायी थे, उनके रास्ते पर चलने वाले लोग थे, उन्हें माँ कहने लगी। पांडिचेरी आश्रम में माता फ्रेंच योगिनी के आने से अरविंद की योग साधना को और अधिक शक्ति मिली। दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्रभावित थे। अरविंद ने सादा जीवन उच्च विचार ये सिद्धांत सबके लिए बना रखा था। उन्होंने योग तो किया, लेकिन उन्होंने संन्यास को कभी भी योग के रूप में स्वीकार नहीं किया, है ना। उसका पार्ट नहीं माना। योग को तो स्वीकार किया, योग मानव तो थे, लेकिन योग का हिस्सा उन्होंने संन्यास को कभी नहीं बनने दिया। अरविंद ने पांडिचेरी में आने के बाद 4 साल तक बहुत अधिक कठिन योग का अभ्यास किया। धीरे धीरे उनके अनुयायियों, उनके रास्ते पर चलने वाले और उनके प्रशंसक, उनको पसंद करने वाले, है ना, लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लोग आश्रम में रहने लगे और योग साधना करने लगे। अरविंद ने आर्य नाम का एक पत्र भी निकाला, है ना, पत्र, समाचार पत्र। और यहाँ पत्रिका, यहाँ पे समाचार पत्र ही होगा, है ना। उपनिषद और गीता, इन दोनों पर उन्होंने भाषण और निबंध लिखे। वेदों के ज्ञान पर भी रोशनी डाली, है ना। वेदों के ज्ञान से संबंधित भी लेख लिखे। कुछ समय के बाद उन्होंने आश्रम का जो कार्यभार था, उसकी जो जिम्मेदारी थी, वो माता योगिनी को सौंप दी और स्वयं एकांतवास, माने एकांत व्रत लिया, माने अकेले में रहने लगे, है ना। सबसे हटकर उसी आश्रम में एकांत में अकेले रहने लगे और अधिक योग साधना में रम गए। श्री अरविंद ने 14 नवंबर सन 1926 को अपनी साधना की महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की, है ना, और अधिक योग साधना को और कड़ाई से उसका पालन किया और इस साधना में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की। जिन दिनों अरविंद बड़ौदा में नौकरी कर रहे थे, उन दिनों उनकी पत्नी मृणालिनी ने उनको एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने और जो अरविंद थे उनके प्रति जो निराशा का भाव था, है ना, तो अरविंद के द्वारा अपनी पत्नी की तो जो वो उसकी उपेक्षा कर रहे थे, है ना, उसे समय नहीं दे पा रहे थे, उसके प्रति उनकी पत्नी ने निराशा के भाव व्यक्त किए थे। अरविंद ने अपनी पत्नी को समझाते हुए लिखा था कि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने मुझे जो भी गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा और धन दिया है, वह सब ईश्वर का है, और जो कुछ परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक है और नितांत है, बहुत जरूरी है, उसी पर हमारा अधिकार है, और उसी को मैं अपने खर्चे का उसके पर ही के द्वारा ही मैं अपना खर्च चलाना चाहता हूँ। इतने का ही मुझे अधिकार है। उसके बाद जो कुछ भी बचता है उसे भगवान को लौटा देना ही उचित है। और यदि मैं सब कुछ अपने ही सुख और आराम के लिए करूं तो मैं चोर कहलाऊंगा। इस दुर्दिन, इन बुरे दिनों में देश मेरे द्वार की ओर देख रहा है, उस पर आश्रित है। मेरे 30 कोटि भाई बहन हैं। भारत के देश के लोग जो बहुत से हैं, जो अन्न के बिना मर रहे हैं, उनका भी कल्याण करना होगा। तुम कहती थी कि मेरी तरक्की नहीं हुई, है ना, उन्नति नहीं हुई, मैं तरक्की नहीं हुई। और मैं, क्योंकि अरविंद को जो भी बड़ौदा में रहते हुए सर्विस करते हुए जो तनख्वाह मिलती, उसमें कुछ ही हिस्सा घर भेज पाते,
तो वो कहते हैं कि तुम ये कहती हो कि मेरी तरक्की नहीं हुई, मैंने एक रास्ता तुमको दिखा दिया है, तुम इस पर चल सकोगी, क्योंकि हमारे लिए जो आवश्यक है वो हम खर्च करेंगे, है ना, जो बहुत नितांत आवश्यक, बहुत जरूरी है, और उसके अलावा जो होगा वो लोगों की। दूसरी बात है कि मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। दूसरा यह है कि मैं अपने देश को माँ की तरह प्यार करता हूँ। अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे। उनके मुख पर, चेहरे पर हमेशा ही महान आभा दिखाई देती थी, और ये उस अवस्था में थी जब, माने पहले से ही थी, जब वो बड़ौदा में नौकरी कर रहे थे, तब से ही, जब वो साधना में जीवन व्यतीत कर रहे थे उस, और अपने गुरु की खोज में थे। एक बार नर्मदा के किनारे रंगनाथ नाम का एक रंगनाथ में गंगा मठ है, उसके स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं। ब्रह्मानंद जी का ये नियम था कि वो किसी की ओर देखते नहीं थे। जब अरविंद उनके सामने पहुंचे तो वो स्वामी जी उन्हें लगातार ही देखते रह गए, क्योंकि उनके चेहरे पर ऐसा आध्यात्मिक तेज था। अरविंद ने सनातन माने आदिकाल से जो चलाए आ रहे हैं सत्य, जो सत्य है, जो अपनी अंतरात्मा की शक्ति को जान चुका है, चेतन है, ऐसे पुरुष को अपने जीवन में उतारने की तपस्या की। 4 दिसंबर 1950 को रात को 1:26 पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया, माने भौतिक संसार का जीवन शरीर छोड़ दिया, है ना। 9 दिसंबर को पांडिचेरी में उनका के आंगन में उनकी समाधि बना दी गई। समाधि पर उनके जो अनुयायी माने उनके रास्ते पर चलने वाले थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने लिखा कि उस समाधि पर अंकित है, माने छपा हुआ है, लिखा है कि हमारे देवता की भौम समाधि, हम आपको अपनी अनंत कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आपने हमारे पर जो उपकार किए हैं उसके के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। जिन्होंने माने हमारे इस गुरु ने, माने जो कौन थे, योग मानव अरविंद, तो जिन्होंने हमारे लिए कर्म किया, संघर्ष किया, तपस्या की, आशा की, सहनशीलता दिखाई, जिन्होंने हमारे लिए संकल्प लिए, क्योंकि योग साधना करते थे अकेले एकांतवास करके, तो संकल्प संपादन हमारे लिए प्रयत्न किया, प्रस्तुति की, ये सारी उपलब्धियों के लिए उन्होंने व्रत किए, अनुष्ठान किए। हम नतमस्तक नत सिर झुकाते हैं और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि एक क्षण के लिए भी हम आपके इस अनुग्रह, इस स्नेह को, इस कृपाओं को न भूलें। इसमें ये देख लें कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, बार बार आने का, कौन से प्रश्न बार बार आते हैं।
बंगभंग आंदोलन का अरविंद पर क्या असर पड़ा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कुछ महत्वपूर्ण जोड़ियां हैं जो पहले एग्जाम में आ चुकी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक लिखी हुई संपत्ति शास्त्र है और सरस्वती में उन्होंने संपादन कार्य किया था, ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू बच्चों।